ज़िंदगी में तो हार जीत लगी रहती है और हमें कुछ करना है तो मतलब हमें बैठे नहीं रहना, हमें उठ के वो अपनी गलती को सुधारना है कि मैंने क्या गलती किया है। मान लीजिए सिलेक्शन ना हुआ तो सोसाइटी वाले, घर से ज़्यादा तो सोसाइटी वाले ही सुना डालेंगे कि गई है कोटा और ये देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी उम्र के तो शादी कर लेते हैं वगैरह वगैरह। मतलब प्रॉपर स्लीप तो लेना है क्योंकि सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेहत बिगड़ जाएगी तो तैयारी तो हो ही नहीं पाएगी। टारगेट तो है 100 आ जाऊँ मैं, मेरा टारगेट यही है। और मतलब अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हो जाऊँ और अच्छा कॉलेज मिल जाए बस। 10 आवर्स पर डे पढ़ना चाहूँगी मैं। तो ऐसा क्या लगता है आपको कि कोटा ही वाकई में? जैसा कि मैं बचपन से ही सुनते आई हूँ कि कोटा एक बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे देता है, मतलब नीट और आईआईटी स्टूडेंट को। और डॉक्टर का सपना लिए हुए मुझे नीट की तैयारी करना है और मुझे अपने लाइफ में एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनना है। फिजिक्स में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते लेकिन मेन फोकस फिजिक्स पे ही जब भी घर की याद आती होगी, वहाँ की मम्मी का खाना, वहाँ की वो गलियाँ, वहाँ पर स्कूटी वगैरह चलाते होंगे। अब पढ़ना है, डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हल्का फुल्का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ही। अब पानी को लेके शिकायत है मेरी। चंबल का पानी जो है थोड़ा खारा है जैसे, और यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ के जो मैनेजर वगैरह हैं सब लोग एकदम गार्जियन की तरह हैं मतलब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर स्टोरी ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोटा में आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं। तो हमने प्रयास किया है इस बार की जो रूम लाइफ होती है एस्पिरेंट की, जो कि कोटा में स्टडी करने के लिए आते हैं, तो जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का उनका टाइमिंग रहता है स्टडी का, सेल्फ स्टडी का क्या टाइमिंग रहता है, क्या करते हैं वो, कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, कितने घंटे कोचिंग में वो देते हैं, इसके अलावा किस तरह का खाना खाते हैं, और भी कई तरह के क्वेश्चन जो हमें जानने चाहिए और आपको भी शायद जानने चाहिए। तो हमारे साथ है एक एस्पिरेंट है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहाँ से हैं? मेरा नाम ग्रेसी चौधरी है। मैं खलीलाबाद से आई हूँ, उत्तर प्रदेश। ज़िले का नाम है संत कबीर नगर। और मैं यहाँ कोटा में आई हूँ डॉक्टर का सपना लिए हुए। मुझे नीट की तैयारी करना है और मुझे अपने लाइफ में एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बनना है, एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है। तो कितने टाइम से आप कोटा में हैं? मैं अभी करीब 1 हफ्ते से यहाँ पे आई हूँ। अभी जल्दी, क्योंकि 28 से एलन का नया बैच स्टार्ट हुआ है तो मैं 2 दिन लेट आई हूँ यहाँ पे। तो मतलब कोटा ही क्यों आपने चूज़ किया इस नीट की प्रिपरेशन के लिए? जैसा कि मैं बचपन से ही सुनते आई हूँ कि कोटा एक बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे देता है, मतलब नीट और आईआईटी स्टूडेंट को। और एलन एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, मैंने सुना है, और सही में वहाँ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसीलिए मैंने कोटा ही चुना। तो कोचिंग का क्या टाइमिंग है आपका? मेरे कोचिंग का टाइम है 6:45 to 1 PM। तो उसके कोचिंग टाइमिंग के बाद में सेल्फ स्टडी को आप कितना टाइम देते हैं? मॉर्निंग में तो 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा नाश्ता वगैरह। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन नाइट में 11-12 बजे तक करती हूँ स्टडी। अभी तो एकदम बढ़िया से टाइम भी नहीं बना है क्योंकि अभी जल्दी आई हूँ, तो टाइम बनाऊंगी धीरे धीरे तो अपना। अभी आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं है, बट उस पर आपका वर्क ही चल रहा है किस टाइप चल से? रहा है, सिलेबस कंप्लीट करना है। कुछ पीछे हो गया मेरा सिलेबस, थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है और चाहती हूँ कि मतलब रोज़ रेगुलरली होमवर्क मेरा पूरा हो जाए और बढ़िया से प्रिपरेशन रहे। तो कितने पार्ट में आप अभी करते हैं स्टडी, या फिर आप आगे आपका प्लान रहेगा? कोचिंग से तो पहले आती हूँ, फिर उसके बाद मेस में खाना खाती हूँ। खाना यहाँ का बढ़िया मिलता है और रोज़ डिफरेंट टाइप्स के खाने मिलते हैं। फिर उसके बाद आती हूँ, फिर 1 घंटे आराम करती हूँ, फिर उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी करती हूँ। फिर शाम के टाइम में यहाँ पे मिलता है मतलब नाश्ता वगैरह। फिर नाश्ता करने के बाद फिर 4-5 मिनट इधर उधर टहलती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर शाम को ऐसे टाइम हो जाता है। तो जैसा कि आप अभी गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपको कैसा लगता है यहाँ पर कोटा में और हॉस्टल में? यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम बढ़िया है कह सकते हैं। और यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है और यहाँ के जो मैनेजर वगैरह हैं सब लोग एकदम गार्जियन की तरह हैं, मतलब अकेलापन नहीं फील होता है, लगता है कि मम्मी पापा की तरह ही हैं। मतलब यहाँ के जो ओनर है उनका बिहेवियर काफ़ी हाँ, अच्छा बहुत है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
और भी क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है यहाँ यहाँ पे इसके पे अलावा? जैसे हम लोग कोचिंग से आते हैं तो थक जाते हैं, तो यहाँ पे लिफ्ट वगैरह भी लगी हैं, तो हम लोग आराम से ऊपर अपने रूम तक आ सकते हैं। और यहाँ पे प्योर वाटर भी है, प्योरिट वाटर। यहाँ वॉशरूम में गीज़र वगैरह लगा है। जैसे हम लोग कोचिंग से आते हैं तो फिर हम लोग को बहुत गर्मी लगती है, थक जाते हैं, तो लिफ्ट भी लगा है, एसी भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी है एक स्टूडेंट की, नीट एस्पायरेंट के लिए बढ़िया फैसिलिटी है यहाँ पे। तो जैसा कि कहते हैं कि चंबल का पानी जब बाहर का स्टूडेंट कोई भी आता है तो उसे मैनेज करने में टाइम लगता है, तो दिक्कत उसके बारे में क्या लगती कहना है। है आप? हाँ, दिक्कत तो लगती है। चंबल का पानी जो है थोड़ा खारा है। जैसे हम लोग यूपी से आए हुए हैं तो वहाँ का पानी, वहाँ का एरिया अलग ही है, तो मैनेज तो करना पड़ेगा। स्टडी करने आए हैं तो कुछ मैनेज करना ही पड़ेगा। और ये भी कहते हैं कि यहाँ का जो थोड़ा खाना होता है वो तीखा होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, धीरे धीरे तो मैनेज कर लेंगे। अब पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए हल्का फुल्का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ही। सपना पूरा करने के लिए आए हैं। वैसे खाना तो बढ़िया मिलता है यहाँ पे, तीखा उतना ज़्यादा तो नहीं रहता, पर पानी की दिक्कत है यहाँ पे, बाल वगैरह बहुत झड़ते हैं। जब पानी से बाल वगैरह झड़ते हैं, आपकी शिकायत है कोटा के पानी को लेकर? हाँ, पानी को लेके शिकायत है मेरी। तो जैसा कि कहते हैं कि जब भी कोई बाहर का स्टूडेंट कोटा में आता है तो कुछ दिन मैनेज करने में उसको लग जाता है, जैसा कि हमने कोटा फैक्ट्री भी देखी है। यस, देखिए, हाँ। जैसा कि वर्क लोड भी बढ़ जाता है, आप कोचिंग वगैरह भी जाते हैं, उसके बाद में सेल्फ स्टडी भी करते हैं और भी काफ़ी सारा वर्क रहता है, तो वर्क लोड को आप कैसे मैनेज करते हैं? वर्क के लोड को जैसे मैंने मतलब 3 सब्जेक्ट है हम लोगों में, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो तीनों को अलग अलग टाइम में डिवाइड कर दिया है मैंने। मीन्स फिजिक्स थोड़ी मुझे टफ़ लगती है, जैसे कि स्टार्टिंग से ही टफ़ लगती है, बायो के स्टूडेंट को भी टफ़ लगती है, तो मतलब फिजिक्स स्टार्टिंग में मतलब पढ़ती हूँ जब मेरा दिमाग माइंड फ्रेश रहता है। फिर बायो को रीड कर लेती हूँ, फिर अंडरलाइन वगैरह कर लेती हूँ, और केमिस्ट्री में तो थ्योरी टाइप्स का ही रहता है, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी रहते हैं, कर लेती तो हूँ। कौन सा सब्जेक्ट आपको अपना फेवरेट है? हाँ, बायो ही है। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा लगता है। फिजिक्स में उसको, फिजिक्स को भी सुधारना है, क्योंकि फिजिक्स में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, लेकिन मेन फोकस फिजिक्स पे ही करना है, क्योंकि इक्वल मार्क्स लाने के लिए, मतलब सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। ज़्यादा टाइम किस सब्जेक्ट को देते हैं अभी फिलहाल? अभी तो स्टार्टिंग में तीनों सब्जेक्ट को इक्वल दे रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आए हैं तो मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना सब्जेक्ट वगैरह को। कहते हैं कि जैसे बाहर जब भी हम मतलब स्टूडेंट कोटा में आते हैं तो मैनेज करने में टाइम लग जाता है, हाँ, लेकिन याद आती है घर की। तो जब भी घर की याद आती होगी, वहाँ की मम्मी का खाना, वहाँ की वो गलियाँ, वहाँ पर स्कूटी वगैरह चलाते होंगे आप, तो ओके उस कंडीशन में आप क्या मतलब क्या करते हैं? हाँ, तो मेरी एक फ्रेंड आई हुई है, मेरे ही शहर से, मेरे स्कूल में पढ़ी हुई है, उससे थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, और मम्मी से कॉल पे बात कर लेती हूँ, फिर मैनेज हो जाता है। मम्मी थोड़ा समझा देती हैं मुझे कि पढ़ना है, तो ये सब। जैसे वर्क लोड की तुमने बात कर ली कि उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, अब बात आती है कि जब फ्री टाइम रहते हैं, मतलब बोरिंग टाइम लगता है, तो उसका कैसे यूज़ करते हैं आप? वीडियो वगैरह लेक्चर देख लेती हूँ, कुछ फ़नी वीडियो देख लेती हूँ, और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड है, उससे थोड़ा कन्वर्सेशन कर लेती हूँ कि मतलब क्या करना चाहिए, कैसे, तो हो जाता है आराम से सब कुछ। कोटा के इन्वायरमेंट के बारे में आपका क्या कहना है कि कोटा का इन्वायरमेंट, क्योंकि कहते हैं कि नीट वगैरह की और आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कोटा ही फर्स्ट चॉइस होता है, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि कोटा ही वाकई में बेस्ट है? यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैंने देखा, मतलब मुझे फील हुआ कि कंपटीशन के बारे में, कि हाँ, देख के सब बच्चे पढ़ रहे थे। जब मैं वहाँ कोचिंग पे गई, एक किनारे से सब डाउट क्लियर कर रहे थे, तो देख के फील हुआ कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। यहाँ पे मतलब सब लोग कंपटीशन पे लगे हुए हैं, तो अंदर से फीलिंग आती है कोटा को देख के कि हाँ, कर सकते हैं, कर लेंगे। तो अभी कितने घंटे आप मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं अभी तो मतलब 4-5 घंटे ही कर पाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा होमवर्क भी मिलता है ना, ये कोचिंग का न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में, तो फिर मैनेज करती हूँ। थोड़ा और टाइम बढ़ाना है मुझे पढ़ने का। हाँ, वही पूछना चाह रहा हूँ, आगे कितना टाइम बढ़ाना चाहोगे आप? 6 घंटे, 8 हाँ, घंटे, 10 मतलब घंटे? 10 आवर्स पर डे पढ़ना चाहूँगी मैं। ऐसा मतलब कि मतलब पूरा होमवर्क तो फिनिश ही हो जाए, जितना सर दिए रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और नेक्स्ट डे का एक बार रीडिंग कर लूँ जो नेक्स्ट डे पढ़ाने वाले हैं सर। 2022 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपका क्या टारगेट है कि कितनी रैंक मुझे हासिल करनी है? मैं टारगेट तो है 100 आ जाऊँ मैं, मेरा टारगेट यही है, और मतलब अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हो जाऊँ और अच्छा कॉलेज मिल जाए बस। तो अभी तक जो आपने 12th कंप्लीट है आपकी? हाँ, 12th कंप्लीट तो है। क्या रहा था मतलब 10th और 12th का स्कोर? हाँ, 10th में मेरे 80% आए थे, और 12th में मेरे 81% आए थे, ज़्यादा नहीं आया था। फिर भी एक्सपेक्टेशन है नीट में कि मैं नीट में कुछ बेटर करूँगी। हाँ, कहते हैं कि जब भी हम कोई किसी भी चीज़ को करते हैं तो हमारा कोई मोटिव रहता है, मतलब कोई आइडियल हमारे रहते हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं, तो इंस्पिरेशन के लिए आप अपने मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए कौन आपका इंस्पिरेशन है?
मेरा इंस्पिरेशन मैं एपीजे अब्दुल कलाम से रखती हूँ। मतलब मेरे इंस्पिरेशन वही हैं, क्योंकि मतलब उनसे मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं कि कैसे कोई मतलब कोई काम कर सकता है, कि मतलब जैसे हम लोग कुछ होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनको देख के लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, लाइफ में कुछ बनना है तो कर सकते हैं। तो मतलब डीमोटिवेट होते हैं तो आप अब्दुल कलाम जी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे हाँ आपको मोटिवेशन मिलता है। हाँ, जैसे सोसाइटी में मतलब आए हैं तो मतलब जैसे अगर मान लीजिए सिलेक्शन ना हुआ तो सोसाइटी वाले, घर से ज़्यादा तो सोसाइटी वाले ही सुना डालेंगे कि गई है कोटा और ये देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी उम्र के तो शादी कर लेते हैं वगैरह वगैरह सब सुनाते हैं, लेकिन फैमिली वाले तो मोटिवेट ही करते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद मतलब यही सब रहता है, लेकिन ये सब मुझे नहीं सुनना है, मतलब ये सब नेगलेक्ट करूँगी, जितना होगा अपने स्टडी पे ही फोकस करना है। फैमिली में आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? मम्मी, पापा, ब्रदर वगैरह जो भी? हाँ, मम्मी को। मम्मी को। हाँ, रीज़न उसका कुछ? जैसे कोई भी सिचुएशन होता है, मतलब मैं एकदम हार मान लेती हूँ, मैं सोचती हूँ कि नहीं कर पाऊँगी, तो मेरी मम्मी ही मुझे समझाती हैं और मुझे मोटिवेट करती हैं कि ज़िंदगी में तो हार जीत लगी रहती है और हमें कुछ करना है, तो मतलब हमें बैठे नहीं रहना, हमें उठ के वो अपनी गलती को सुधारना है कि मैंने क्या गलती किया है। तो मतलब वो समझाती हैं मुझे बहुत अच्छे से कि मतलब ऐसे करो तो सही होगा। हाँ, वैसे आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम भी मोटिवेट हो रहे हैं आपसे बातचीत करके। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है 2021 में, वो फिर से प्रिपरेशन करेंगे 2022 में, तो उनके लिए आप क्या मोटिवेशन कहना चाहोगे? मैंने मतलब मेरे हिसाब से कि मतलब जैसे हम लोगों ने 12th के बाद तो पेपर देते ही हैं सभी, तो जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं आते हैं तो जल्दीबाजी में देख के गलत हो जाते हैं, तो मैं वही सोचूंगी कि मतलब जो गलती मैंने पहले की है या आप लोग करेंगे तो मतलब वो गलती फिर से रिपीट ना हो, अपनी गलतियों को देखें कि मतलब क्या हमने गलती की, ताकि वो गलती दोबारा ना हो हमसे, मतलब उसको फोकस करके। जैसे 3 घंटे का पेपर होता है नीट का, तो मतलब जैसे कोई पेपर हम लोग देखते हैं तो अगर टफ आया रहता है तो हड़बड़ा जाते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, पेपर बहुत टफ आया है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, पहले इजी वाले को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद थोड़ा जो टफ होगा उसको लास्ट राउंड के लिए छोड़ देना है। मतलब वो हड़बड़ाना नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे ऐसा वगैरह, और जल्दीबाजी में जो आसान क्वेश्चन रहते हैं वो उससे भी सिली मिस्टेक हो जाते हैं, तो ये सब गलती नहीं करना है 2022 में। कितने घंटे आप सोते हैं अभी? अभी तो फ़िलहाल प्रॉपर स्लीप लेते हैं 7 आवर्स। बाद में क्या है टारगेट, कम ज़्यादा? मतलब प्रॉपर स्लीप तो लेना है क्योंकि सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेहत बिगड़ जाएगी तो तैयारी तो हो ही नहीं पाएगी, और वैसे भी प्रॉपर स्लीप तो मतलब 6-7 आवर्स, इससे कम तो नहीं लेना है मतलब। और वो जो डे का टाइम टेबल है, मतलब स्टडी टाइम उसको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है दिन में मैनेज करके। तो मेरा एक क्वेश्चन लास्ट ये रहेगा, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या चॉइस रहेगी आपकी, कौन सा कॉलेज आपको मिलना चाहिए? चॉइस तो जैसे हर स्टूडेंट को चाहिए होता है एम्स दिल्ली, मतलब वैसे मेरी भी है, अगर मुझे KGMC जो लखनऊ में है अगर वो भी मिल गया तो बेटर है। तो ग्रेसी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस हॉस्टल में आप अभी रहते हैं, श्री श्यामा कुंज गर्ल्स हॉस्टल, तो इस हॉस्टल के बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ की फैसिलिटी, सिक्योरिटी और ऑनर बिहेवियर और भी कुछ? जैसे कि मैं यहाँ 1 हफ्ते पहले आई हूँ, खाना मतलब मेन इशू तो खाना का ही होता है, लेकिन यहाँ पे खाना बढ़िया मिल रहा है, और जैसे मतलब घर की तरह ही है, जैसे रोज़ डिफरेंट खाने को मिलते हैं, मतलब टाइम भी बढ़िया बढ़िया रहता है। फिर उसके बाद यहाँ के ओनर के बिहेवियर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम फैमिली लाइक फील आता है। और फिर यहाँ पे लिफ्ट की भी फैसिलिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया है, जैसे स्टूडेंट आते हैं तो थक जाते हैं तो फिर लिफ्ट में आके आराम से अपने क्लास में मतलब अपने रूम में आ सकते हैं, स्टडी रूम में, तो मतलब ओवरऑल अच्छा हॉस्टल है। तो जब आप यहाँ पर आए होंगे तो आपने और भी काफ़ी सारे हॉस्टल्स देखे होंगे, तो हाँ आपने यही चूज़ करने का हाँ, रीज़न क्या है? मैंने इसके पहले एक हॉस्टल है बगल में, वहाँ पे मैंने देखा था, तो फिर वहाँ उतना सही नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं आई, मतलब स्टार्टिंग में तो कैसे कोई बता सकता कि कौन सा हॉस्टल है, जब यहाँ पे मैं रही तो मुझे फील हुआ कि अच्छा किया मैंने ये हॉस्टल चूज़ किया, मतलब यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। आप हमारे चैनल VR स्टोरी ब्लॉग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ इस चैनल के थ्रू कि मतलब जो नीट 2022 के एस्पायरेंट हैं जो मतलब ये आपका वीडियो देख के मोटिवेट होते रहें, और मतलब आप सब स्टूडेंट आगे बढ़ते रहें और फिर अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो जाए। तो ग्रेसी जी, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू टू सर। तो दोस्तों, हमारे साथ है श्री श्यामा कुंज गर्ल्स हॉस्टल के ऑनर और मैम हमारे साथ है, तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है गर्ल्स के लिए और क्या क्या सिक्योरिटी वगैरह होती है। सर, स्वागत है आपका। ये श्री श्यामा कुंज गर्ल्स रेजिडेंसी लैंडमार्क सिटी में बना हुआ है,
और यहाँ पर हम गर्ल्स की केयर टेकिंग पूरी अच्छी तरीके से करते हैं। ये बिल्डिंग स्वयं हमारी है, हम उनको भोजन भी यहीं बनाकर खिलाते हैं। पहले हम मॉर्निंग में सवेरे उनको नाश्ता देते हैं। जब बच्चे 7 बजे कोचिंग जाती है उसके पहले हम टिफ़िन पैक कर देते हैं उनका। और फिर जब वो 12 बजे के बाद आती है, करीब 1 बजे करीब यहाँ से आती है, उस समय उनके लिए लंच तैयार रहता है, दाल चावल सब्जी चपाती दही सलाद सब। उसके बाद लड़कियाँ बाद में थोड़ा रेस्ट करती है और हम 4:30-5 बजे उनको फिर चाय और नाश्ता देते हैं। और उसके बाद फिर डिनर में पूरा खाना दे के और रात को दूध देते हैं। बीच में हफ्ते में 2 या 3 बार हम स्पेशल डाइट भी देते हैं, जैसे पाव भाजी, छोले भटूरे, चाव, मतलब इस तरह के आइटम बना देते हैं। खीर पूड़ी, स्वीट्स आइटम ये सब उसमें दे देते हैं, पनीर की सब्जियाँ, ग्रेवी की सब्जियाँ, इस तरह से। तो बच्चों को कपड़े भी धुलवा के प्रेस करा के हम लोग देते हैं, तो बच्चों को कोई भी तरह का टेंशन होता नहीं है यहाँ पर। और एलन के एकदम करीब में बना हुआ है, एलन के सम्यक बिल्डिंग, एलन के संज्ञान बिल्डिंग, उन दोनों के बीच में ये बना हुआ है। किसी भी बिल्डिंग में जाओ 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो ये हमारा हॉस्टल में। और वार्डन मैडम भी हम लोग जो रखते हैं, तो वार्डन मैडम एक परमानेंट रखते हैं हम लोग, ताकि वो 24 आवर्स की होती है। उससे क्या बच्चों का जो अटैचमेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डालते, भाई 12-12 घंटे की कर ले। और उन्हीं के हस्बैंड को हम गार्ड रखते हैं, ताकि कोई भी तरह की हॉस्टल में कोई असुविधा नहीं हो। ताकि गार्ड भी हमारे बच्चों के सारे काम कर देते हैं, जो भी उनके कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई नल ठीक करना होता है या कोई लाइट ख़राब हो गई, वो सब काम वो कर देते हैं हमारे। तो इस तरह से हॉस्टल की व्यवस्था। और फिर लड़कियों से मैं वापस फीडबैक लेता हूँ इस तरह का कि भाई हमारे इंटरनली कैसा चल रहा है, खाना कैसा चल रहा है, वार्डन मेंबर का व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ मैं उनसे फीडबैक लेके अपने व्हाट्सएप में मंगवा लेता हूँ। उससे पता लग जाता है हॉस्टल की क्वालिटी कैसी रहती है। तो सर सिक्योरिटी के पर्पज़ से मतलब किस प्रकार से सिक्योर है अपना ये गर्ल्स हॉस्टल? देखो, एक तो फायर सिस्टम से तो हमने पूरा फायर फाइटिंग का सिस्टम लगा रखा है पूरे हॉस्टल में ही, तो उस वजह से हम लोग 100% सेफ है, कभी कोई अनहोनी घटना घटे। और बाकी सीसीटीवी कैमरे वगैरह हर फ्लोर पे रहते हैं। बस गर्ल्स के रूम में नहीं लगाते, बालकोनी में, ओपन एरिया में, गैलरी में, सीढ़ियों में, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं। खाना खाते हैं वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, तो इसलिए कोई भी अनहोनी घटना नहीं घट सकती। लिफ्ट में भी कोई लड़की जाती है तो वहाँ पर कैमरा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम्स वो भी नहीं आती। तो दोस्तों सिक्योरिटी के पर्पज़ से, पानी के पर्पज़ से, हर तरीके से यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है हमारे सर के द्वारा। तो यदि आप इस एरिया में स्टडी के लिए बाहर से आते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। एलन की दोनों जो बिल्डिंग है लैंडमार्क में, उसके मिडल में है ये गर्ल्स हॉस्टल, और हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी।